पानी कैसा भी पानी हो छानना तो चाहिए। नल के पानी को छानना चाहिए। उसमें एक हानि है, जीव तो नहीं बचेगा, जीव तो मरेगा, लेकिन जीव के भक्षण से बच जाओगे। जीव तो मरना निश्चित है, लेकिन जीव के भक्षण के मांस का दोष नहीं लगेगा। जैसे पैर से एक चींटी मर जाती है, मर सकती है, लेकिन पैर से चींटी मर जाना और चींटी को खा लेना में कितना अंतर है। मरना तो जीव का हो ही जाता है। तो नल के पानी को छानने से कम मांस भक्षण से, मरे हुए जीव के भक्षण से बच जाओगे। इसलिए, लेकिन हाँ, जीव बचाने का जो भाव था वो नहीं हुआ। बोलेंगे या नल के पानी में बिलछानी का कोई प्रावधान नहीं है, बन भी नहीं सकता, क्योंकि उसका सिस्टम ही ऐसा है कि सारे जीव जैसे ही आप खींचते हैं, 300 फुट नीचे का पानी ऊपर का जेट पंप खींच रहा है, इतनी तेज हवा से खींच रहा है, तो उन जीवों की आराधना तो वहीं हो गई। सब जीव मर चुके। हैंड पंप से भी खींच रहे हो तो जो राड पड़ी हुई है उसके घर्षण से वो सारे जीव तो वहीं मरण को प्राप्त हो गए। इसलिए वहां बिलछानी डालने का कोई मतलब ही नहीं। बस अब खींचने वाले पानी की ही बिलछानी हो सकती है। अब वो खींचना हाथ से भी हो, बिजली से भी हो, लेकिन पानी को खींचना पड़ेगा, तभी बिलछानी होती है। सही छानने की विधि यही है कि बाल्टी आदि से खींच करके पानी के छन्ने को इतना मोटा हो कि जिस पर देखने पर सूर्य न दिखे, सूर्य की किरणें न दिखे, ऐसे छन्ने को जितना मुख है उससे चौगुना छन्ना होना चाहिए। जैसे जैसे आपका कशहरी है ना, 32 अंगुल 36 अंगुल चौड़ा लंबा और 32 अंगुल चौड़ा 24 हो जाए। कुल मिलाकर के जो आपका मुख होता है उससे चारों तरफ चौगुना छन्ना होना चाहिए और मोटा होना चाहिए, जिससे और धीरे धीरे पानी का छन्ना चाहिए। आप लोग जैसे बाल्टी पटक देते हैं ऐसा नहीं। एक जैसे शांति धारा की आप धारा के ऊपर गिरेगी तो वो मर जाते हैं। इसलिए पानी को थोड़ा सा शांति धारा के समान धीरे धीरे करके छाना जाता है। एक तमेड़ी पानी छानने के लिए कम से कम 15 से